डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और इवनिंग सत्र में आप सबका वेलकम। तो हम आपके लिए त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है उसमें एक सवाल और लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हैं। तो देखिए सवाल कैसा है। ये सवाल भी आपके आने की संभावना बनती है। एक नदी है कि पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है ना। पुल के किनारों के 3 मीटर ऊंचाई पर हो। पुल का जो किनारा है वो 3 मीटर ऊंचाई का है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करिए। अब आपने बच्चों देखा होगा पुल कैसे होता है। देखिए इस तरह से ये पुल है हमारा, और यहाँ पर आप मान लीजिए ये आपके नदी है ना। ये इस ढंग से, तो ये नदी इसमें बह रही है पुल के अंदर, यहाँ से ये इस तरह से। तो यहाँ से ये कह रहा है कि उसके अवनमन कोण और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3 मीटर ऊंचाई है इसकी, है ना। 3 मीटर ऊंचाई है। और इसके अवनमन कोण यानी ये अगर नदी की चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसके अवनमन कोण हैं वो हमें दे रखे हैं 30 और 45 के। ये जो कोण हैं अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री के दे रखे हैं। तो ये एक जेड की आकृति हो गई। तो ये कोण भी हमारे 30 डिग्री का हो गया। ये 45 का कोण है, तो ये भी हमारे 45 का कोण हो गया। अब इसको मान लीजिए आप ए बी, और यहाँ मान लीजिए आप डी बिंदु, ये मान लीजिए सी बिंदु। कुल मिलाकर के वही हमारे 2 त्रिभुज है समकोण वो दिए गए हैं। अब हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना, नदी की चौड़ाई। तो देखिए नदी की चौड़ाई वो क्या है हमारे पास, ए बी। ये हो गई ए डी प्लस डी बी। इसका तात्पर्य है हमारे को ये और ये दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखिए त्रिभुज ए डी सी में, और एक त्रिभुज हो गया आपके पास त्रिभुज डी बी सी में। तो ए डी सी ये थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या हो गई हमारे पास, लंब हो गई। दोनों में लंब हो गई है ना, लंब हो गई। तो आधार हमें दोनों में ज्ञात करना है। और तो tan 30 ले लेते हैं हम, लंब बटे आधार। तो tan 30 डिग्री बराबर हो गया लंब बटे आधार। tan 30 का मान हो गया 1/√3। ठीक है, और ये लंब हो गया हमारे पास 3, और आधार हो गया आपके पास AD। वही तिरछा गुणा कर दें हम, तो AD आ गया हमारे पास 3√3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ AD तो हमने ज्ञात कर लिया। अब है DB की बारी। तो यहाँ पर हो गया tan 45 बराबर लंब बटे आधार। वैसे तो देखें तो हम tan 45 का मान 1 होता है, तो ये 3 है, तो ये भी हमारे 3 ही आएगी। tan 45 का मान 1, 3 बटे DB। तो DB बराबर हो गया 3 मीटर, है ना। 1 से तिरछा गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया। तो बड़ा आसान सवाल है ये तो भाई। तो नदी की चौड़ाई हो गई हमारे पास, नदी की चौड़ाई ए बी बराबर क्या हो गई साहब, ए डी प्लस डी बी। और ए डी हो गया हमारे पास 3√3 प्लस 3। तो 3 यहाँ से हम कॉमन ले लिया, तो √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारे पास आ गई नदी की चौड़ाई। तो सवाल तो बड़ा सरल है, थोड़ा सा ध्यान रख करके आप सवाल को करें। बस आपके दिमाग में ये फिगर आना चाहिए
पुल है और पुल पर जो नदी है वो किस तरह से बनी हुई है, नदी कैसी है। तो नदी का जो चित्र है वो पुल के नीचे से जब गुजरती है तो किस ढंग से दिखती है, वो आपके दिमाग में आइडिया रहना चाहिए, तब आप इस सवाल को बहुत सरल ढंग से हल कर लेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका ये सवाल है, महत्वपूर्ण भी है और ये आपके एग्जाम्पल का सवाल है ना। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।